आज हम लोग जनजाति और जाति के बीच में अंतर क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। जनजाति का इंग्लिश में होता है ट्राइब और जाति का इंग्लिश में होता है कास्ट। जनजाति और जाति में क्या क्या अंतर है उसके बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे। जैसे जनजाति होता है जनजाति होता है जातियों का समूह, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में आता है आदिवासी को अनुसूचित जनजाति कहते हैं, जिसमें हमारा मुंडा, उरांव, तिरकी तथा बहुत सारे जाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं। तो ये अनुसूचित जनजाति जो जातियों का जो समूह है उसे कहते हैं। और जाति जो एक विशेष मानव होता है, जैसे कि मुंडा जाति, तो वो एक विशेष जाति है जिसमें विशेष काम होता है। तो उसमें जानेंगे आज दोनों में विस्तार से अंतर क्या क्या है। पहला अंतर, जनजाति में परस्पर ऊंच एवं नीच की भावना अथवा एक ही जनजाति में जाति जैसी श्रेणी का अभाव पाया जाता है। जिससे जनजाति में ऊंच नीच, जैसे आदिवासी जनजाति के ही मानते हैं, आदिवासी जैसे अनुसूचित जनजाति, तो उसमें ऊंच, जैसे कि मुंडारी को उच्च श्रेणी में रखा जाता है। उसमें ही मोहली कास्ट का है जो कि थोड़ा नीच में आता है, मतलब निम्न श्रेणी में आता है, जो कि दोनों ही अनुसूचित जनजाति में आते हैं, यानी कि दोनों ही आदिवासी जनजाति में आते हैं, लेकिन उसमें ऊंच नीच की भावना है। आप जानते हैं जाति एक मानव निर्मित व्यवस्था है और इसकी सदस्यता मुख्यतः जन्म के आधार पर मिलती है। जैसे कि जाति मानव निर्मित व्यवस्था, जैसे मुंडा के घर में कोई पैदा हुआ तो वो मुंडा ही बनेगा, यानी कि जन्म पर आधारित होता है। जैसे जाति सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग कहते हैं, तो ये जाति प्रमाण पत्र आपको जन्म के आधार पर मिलता है। जैसे कि आप मुंडा जाति में जन्म लिए हैं तो मुंडा जाति का आपका खतियन है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। और मुंडा जाति किस जनजाति के श्रेणी में आता है, वह जनजाति की श्रेणी में आप आ जाइएगा। यानी कि जाति का बड़ा रूप होता है जनजाति, जनजाति से ही जाति बनते हैं। दूसरा अंतर, जनजाति के सदस्य विविध प्रकार के व्यवसाय में लगे होते हैं। व्यवसाय परिवर्तन के लिए कोई कठोर नियम नहीं होता है। जैसे जनजाति का सदस्य विभिन्न प्रकार के कार्य में लगे रहते हैं। जैसे आप कोई आदिवासी जनजाति अनुसूचित जनजाति का है, यानी कि आदिवासी, तो उसका अलग अलग काम है, अलग अलग कास्ट का अलग अलग काम है। जैसे कोई कास्ट का, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि मछुआ कास्ट का काम मछली पकड़ना है तथा लोहरा कास्ट का काम लोहा का है। तो उसी प्रकार की जनजाति की में सब लोग का अलग अलग प्रकार का कार्य होते हैं। लेकिन जाति व्यवस्था में परंपरागत रूप से प्रत्येक जाति का एक ही निश्चित व्यवसाय पाया जाता है और व्यवसाय संबंध कठोर नियंत्रण रहता है। जैसे कि कोई जाति से है तो लोहरा कास्ट से है तो वो लोहा का ही काम करेगा। ये व्यवसाय का एक निश्चित संबंध रहता है और कठोर नियंत्रण भी रहता है, जैसे कि ये यही काम करे रहता है। लेकिन आजकल अपनी मर्जी के अनुसार जो लोग चाहे वो काम कर सकते हैं, जाति पर कोई आधारित नहीं होगा कि वह इस जाति पर करे। लेकिन कुछ ऐसे निम्न जाति के कार्य है जो कि यदि लोग करते हैं तो उसे ताना दिया जाता है। जैसे कि हम लोग उदाहरण में कह सकते हैं, कोई यदि मेहतर का काम कर रहा है तो उसे आप लोग ताना देंगे क्योंकि ये निम्न जाति का काम है कह के। तीसरा जनजाति में अंतर है, जनजाति में खाने पीने एवं सामाजिक सहवास संबंधित क्रियाओं में बहुत स्वतंत्रता पाई जाती है। जैसे कि जनजाति में खाने पीने एवं सामाजिक सहवास संबंधित क्रियाओं में बहुत सारी स्वतंत्रता पाई जाती है। इस जनजाति में है तो आप कोई भी खा सकते हैं, क्योंकि जनजाति की हर एक श्रेणी रहती है, हर कैटेगरी में भाग किया रहता है जनजाति का अलग अलग। तुम ये कैटेगरी हो तो ये खा सकते हो, तुम ये तो जनजाति में जाति विभाजन होता है कि ये जनजाति में ये जाति आएंगे, तो वह सब खाने पीने की स्वतंत्रता रहती है कि ये जाति ये खा सकता है। लेकिन जाति में प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर अनेक जातियों के साथ रहने एवं खाने
पीने संबंधित कुछ न कुछ निषेध रखता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ब्राह्मण जाति ऐसा है कि वह किसी भी निम्न जाति के लोगों के साथ खाने पीने तथा संबंध मतलब कि दोस्ती बनाने में कुछ निषेध रहता है, यानी कि ब्राह्मण जाति अपने घर में निम्न जाति के लोगों को प्रवेश करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह निम्न जाति के हैं, उनका निम्न काम है, मतलब छोटा काम है, छोटे जाति के हैं। चौथा अंतर है जनजाति में। जनजाति एक प्रारंभिक राजनीतिक गठन होता है तथा ये जनजाति पंचायत द्वारा संचालित होता है। जैसे कि जनजाति का एक विशेष संगठन होता है, राजनीतिक संगठन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं दलित। जैसे कि भीमराव अंबेडकर की पार्टी में दलित जनजाति है, सामाजिक दलित जनजाति का पार्टी है, तो दलित जितना भी दलित जनजाति के लोग हैं सब वही पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन बात करते हैं जाति में। जाति एक मानव निर्मित व्यवस्था है और इसकी सदस्यता मुख्यतः जन्म के आधार पर ही मिलती है। जिसे जाति तो जन्म के आधार पर मिलती है सदस्यता, लेकिन जनजाति में एक संगठन होता है कि हम लोग राजनीतिक संगठन, जैसे हाल में ही आप लोग देखते हैं कि महतो कास्ट के लोग, वह भी आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति बनने के लिए एक राजनीतिक संगठन बनाए हुए हैं, तो वह अपना जनजाति पाने के लिए एक राजनीतिक संगठन का सहारा लेते हैं कि मैं इस जनजाति की श्रेणी में हूँ और यह मैं होना चाहिए उसके लिए। लेकिन जाति जन्म पर आधारित होता है और जनजाति के लिए सरकार को द्वारा निर्धारित किया जाता है कि यह कास्ट के लोग, ये जाति के लोग यह जनजाति में आएंगे। पांचवा सबसे मुख्य अंतर है जनजाति एक आत्मनिर्भर इकाई है जिनका बाहरी दुनिया से बहुत कम संबंध है। जैसे कि जनजाति आत्मनिर्भर इकाई है, एक आत्मनिर्भर अपने आप में निर्भर एक यूनिट है जिसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। और जाति को व्यापक आर्थिक संचरण के अंतर्गत एक उप इकाई मानी जाती है। और जाति इसमें व्यापक आर्थिक संरचना के अंतर्गत एक उप इकाई मानी जाती है। तो ये थे जाति और जनजाति में अंतर। आप इसमें समझ सकते हैं कि जनजाति से ही जाति की उत्पत्ति होती है। पहला टॉपिक इसमें आप लिख सकते हैं कि जनजाति की श्रेणी में ही जाति आते हैं, यानी कि जनजाति एक बड़ा श्रेणी है, उसके अंतर्गत ये जाति आते हैं, जो कि जनजाति जन पर आधारित नहीं होते हैं, जन पर जाति आधारित होते हैं। जनजाति में श्रेणी होती है। जनजाति की सदस्यता पाने के लिए आपको सरकार के साथ सदस्यता देती है कि सरकार की यह जाति यह जनजाति में आती है। जैसे जनजाति की सदस्यता विविध प्रकार से व्यवसाय में लगे होते हैं और जनजाति की सदस्य हर प्रकार के काम में लगे रहते हैं, यानी कि जो जैसी कास्ट की है वैसे काम में लगे रहते हैं। ये थे जाति और जनजाति में मुख्यतः अंतर, जो कि आपको पूछेंगे कि जाति और जनजाति में क्या क्या अंतर है, तो आप यह अंतर लिख सकते हैं कि जाति और जनजाति में मुख्यतः ये अंतर है।